आत्मा फोटोग्राफी, स्पिरिट फोटोग्राफी, जिसे घोस्ट फोटोग्राफी भी कहा जाता है, एक प्रकार की फोटोग्राफी है जिसका प्राथमिक लक्ष्य भूतों और अन्य आध्यात्मिक संस्थाओं की छवियों को कैप्चर करना है। अमेरिकी नागरिक युद्ध और मध्य 19वीं सदी अध्यात्मवाद आंदोलन भावना फोटोग्राफी की लोकप्रियता में योगदान दिया। विलियम मुमला और विलियम होप जैसे फोटोग्राफरों ने अपने मृत रिश्तेदारों के साथ लोगों की तस्वीरें लेने के लिए संपन्न व्यवसाय चलाया। दोनों को धोखाधड़ी के रूप में दिखाया गया था, लेकिन सच्चे विश्वासी जैसे सर आर्थर कोनन डॉयल ने सबूत को एक धोखाधड़ी के सबूत के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे कैमरे आम जनता के लिए उपलब्ध होते गए, प्राकृतिक कैमरा कलाकृतियां सामने आने लगी, जैसे कि धूल के कणों से फ्लैश परावर्तित होना, लेंस के पास कैमरा स्ट्रैप या बाल का आ जाना, लेंस फ्लेयर, पेरिडोलिया या आधुनिक समय में स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले धोखे के कारण भूत की तस्वीरें आम हो गईं। एप्लीकेशन जो मौजूदा तस्वीरों में भूतों की छवियों को जोड़ते हैं। 1839 में शुरू की गई पहली व्यावहारिक फोटोग्राफी में डेगुएरियोटाइप नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया था और आत्माओं को कभी भी कब्जा नहीं किया गया था। द हॉन्टेड, ए सोशल हिस्ट्री ऑफ घोस्ट्स में ओवन डेविस के अनुसार घोस्ट फोटोग्राफी की शुरुआत फोटोग्राफिक प्रयोग के साथ हुई, जिसमें कांच की खिड़कियों के सामने और पीछे खड़े लोगों का उपयोग किया गया था, या यह नोट किया गया था कि उस समय आवश्यक लंबे एक्सपोजर का परिणाम अक्सर पारदर्शी छवियों में होता है। एक्सपोजर के दौरान लोगों या जानवरों ने फ्रेम छोड़ दिया। 1856 में सर डेविड ब्रूस्टर ने माना कि इन प्रभावों का इस्तेमाल जानबूझकर भूतिया चित्र बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये तब तक नहीं था जब तक 1859 के आसपास ग्लास प्लेट नेगेटिव का उपयोग नहीं किया गया था, जिससे दोहरी छवियां संभव हो गईं कि स्पिरिट नियमित रूप से तस्वीरों में दिखाई देने लगे। 1860 के दशक से स्पिरिट फोटोग्राफी धोखे के लिए यूज किया जाने लगा। स्पिरिट फोटोग्राफर अब पहले इस्तेमाल किए गए लंबे एक्सपोजर और डबल इमेज का उपयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके बजाय अलग अलग आकृतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पत्रिकाओं से कटे हुए चेहरे और शरीर का यूज करते थे। 1880 के दशक तक जैसे जैसे अधिक लोगों के पास कैमरे थे, स्पिरिट फोटोग्राफी में उछाल आया। 1920 के दशक तक हैरी हॉडिनी जैसे संशयवादियों द्वारा अध्यात्मवादी धोखाधड़ी का प्रतिकार करने की कोशिश के बाद इसमें गिरावट शुरू नहीं हुई थी। विलियम मुमला नाम के एक अमेरिकी ज्वेलरी एनग्रेवर और शौकिया फोटोग्राफर ने 1862 में अपने चचेरे भाई की एक तस्वीर प्रकाशित की, जिसकी 12 साल पहले मृत्यु हो गई थी। मीडिया सनसनी ने इसके कारण मुमला को उत्कीर्णन छोड़ने और स्पिरिट फोटोग्राफिक माध्यम के रूप में एक सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने न्यूयॉर्क और बोस्टन में स्थापित किया, जो अमेरिकी सिविल में मारे गए रिश्तेदारों के साथ अलौकिक संबंध खोजने की उम्मीद कर रहे थे। मुमला की सबसे प्रसिद्ध छवियों में से एक मैरी टॉड लिंकन की तस्वीर है, जो उनके हत्यारे पति के साथ है। मुमला ने जिन स्पष्ट आत्माओं को पकड़ा था, वे फोटोग्राफिक प्लेटों से पिछले ग्राहकों के दोहरे जोखिम थे, जिन्हें अनुचित तरीके से साफ किया गया था। 1869 में मुमला की धोखाधड़ी का पता चला और उस पर आरोप लगाया गया। हालांकि सबूतों के बावजूद उन्हें बरी कर दिया गया था कि उनकी तथाकथित आत्माओं में से एक को अभी भी जीवित दिखाया गया था। पिटी बर्नम, जिन्होंने मुमला के खिलाफ गवाही दी, उनके मुखर आलोचकों में से एक थे। उन्होंने घोषणा की कि वो लोगों के दुख का फायदा उठा रहे हैं।